हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो उपयोग है कक्षा 12 में भी होगा। ठीक है, बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा। इसमें कई चीज़ें आपने जो कक्षा 10 में सीख रखी है ना, उसका भी प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 सरल रेखाएं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो अगर एक सरल रेखा की बात करें तो एक सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम आपको 2 बिंदु होने चाहिए और उनको जब हम मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, इस सरल रेखा में अनंत बिंदुएं होंगी। तो ये इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। ये हमारी सरल रेखा है, कोई डाउट नहीं होगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक इसमें आने वाला है ना, वो है सरल रेखा की प्रवणता। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो है सरल रेखा की प्रवणता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रवणता। ये क्या होती है अभी आपको मैं बताऊंगा। प्रवणता को हम ढाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल मतलब झुकाव। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको इसको चित्र की मदद से समझा के दिखाता हूं। जैसे सपोज करो, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, और ये हमारा एक्स और वाई अक्ष जहां मिलते हैं, ये उसका केंद्र है। अब एक रेखा गई है एल। ठीक है, एक रेखा गई है ऐसी। ये हमारी एक रेखा है। इस रेखा का नाम मैंने एल बोल दिया। अब इस रेखा ने इस एक्स के साथ एक कोण बनाया। क्या बनाया? एक कोण बनाया, जिसे हम थीटा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो मैं आपको एक परिभाषा लिखाना चाहूंगा, कॉपी में लिख लेना। यदि कोई सरल रेखा, यदि कोई सरल रेखा एल नाम देते हैं, एल एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तो m बराबर, m पता किसे कहते हैं अभी बता दूंगा मैं। m बराबर tan थीटा को उस रेखा का ढाल या प्रवणता कहते हैं। ढाल या प्रवणता कहते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष से एक रेखा गई और एक्स के साथ इसने थीटा कोण बनाया। तो m बराबर क्या होगा? tan थीटा। ये जो m है, ये हमारी क्या है? ये हमारी प्रवणता है, स्लोप है। ठीक है, ढाल है। तो जब भी कोई एंगल हमको दिया होगा और आपसे बोलेगा कि बताओ ढाल क्या होगा, तो उसका सूत्र क्या होता है? m बराबर tan थीटा। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। आई बात समझ में? किसी रेखा की जो ढाल होती है, उस रेखा के एक्स के अक्ष के साथ जो झुकाव होती है ना, उसका क्या करती है? मापन करती है। अब एक नोट करके कॉपी में लिख लो। ये 1 नंबर में आ जाता है नोट पहला और नोट हमारा दूसरा। पहला नोट क्या है? एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, एक्स अक्ष के लिए। एक्स अक्ष की जो ढाल होगी, ढाल को हम एम से दिखाते हैं, वो क्या होगी? देखो, ये एक्स अक्ष है। अगर सिर्फ एक्स अक्ष लेंगे तो कोई झुकाव है क्या? कोई भी झुकाव है या नहीं है? तो इस वजह से ढाल क्या होगी? 0 होगी। अगर वाई अक्ष पे आ जाए, वाई अक्ष की ढाल, तो वाई अक्ष की ढाल क्या है? ये वाई अक्ष एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है? 90 का कोण बना रहा है। और m बराबर tan 90। tan 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो एक्स अक्ष के साथ बनाएगा 0, क्योंकि कोई कोण ही नहीं बना रहा, 0 डिग्री बना रहा है।
तो जीरो रखोगे टेन थीटा की जगह पर, टेन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। और वाई अक्ष एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो थीटा की जगह पर रखोगे तो टेन 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। तो ये दो नोट आप कॉपी में लिख लीजिए, ये एक नंबर में आ जाते हैं सीधा सीधा। एक्स अक्ष की ढाल जीरो होती है, वाई अक्ष की ढाल अनंत होती है, एक नंबर में एग्जाम में आ जाता है। तो पहले ये बताइए मुझे, प्रवणता क्या होती है? सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मेन चीज क्या है कि जो रेखा होती है वो एक्स अक्ष के साथ कितना झुकाव बना रही है, उसके मापन को हम क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं, ढाल कहते हैं, स्लोप कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, एक वन बाय वन हम चलेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास दो बिंदु दे रखा है, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे फ्री में, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, मेन चीज क्या है, आपको फॉर्मूला बस अच्छे से पता हो, बाकी चीजें उतनी जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैथ को समझा जाता है, रटा नहीं। अब देखिए हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, रेखा है, रेखा को हम एल से दिखा रहे हैं, लाइन है ना। तो इस पर दो बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक x1, y1, और यहां पर एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2। और इसने इसके साथ जो कोण बनाया वो है थीटा। कितना कोण बनाया है? थीटा कोण बनाया है। इसका प्रूफ वगैरह बोलोगे तो वो प्रूफ वगैरह मैं करा सकता हूँ, हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में कोई प्रूफ वगैरह नहीं आता है। तो प्रवणता ढाल का जो सूत्र होता है m बराबर, उसका सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1। या तो ये लिखो या फिर y1 माइनस y2 बट्टे x1 माइनस x2 लिखो, जो आपको सही लगता है। आपको ये वाला सूत्र लगाना है, आप ये वाला लगाइए, आपको ये वाला लगाना है, आप ये वाला लगाइए। ठीक है, अगर आपको दो बिंदु दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि दो बिंदुओं की प्रवणता कैसे निकालोगे, तो भाई इस सूत्र से निकलता है। दो बिंदु होंगे, निर्देशांक पता होगा, सूत्र में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? दो रेखाओं के समांतर होने की प्रतिबंधता। कि दो रेखा समांतर होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ये मैं आपको बताऊंगा, फिर लंबवत का भी बताऊंगा। इन सभी टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो देखो मेरे भाई, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, तो ये एक रेखा गई और ये दूसरी रेखा गई जो इसके समांतर है। इस रेखा को मैंने L1 बोला, इस रेखा को मैंने L2 बोला। ये इसके साथ जो कोण बना रही है, मान लेते हैं θ2 कोण बना रही है, और ये इसके साथ जो कोण बना रही है θ1 कोण बना रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ये रेखा और ये रेखा की जो प्रवणता, कोण अगर दिया हो तो सूत्र क्या होता है? m बराबर tan थीटा, है ना। तो ये दो रेखा समांतर होने की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि यदि m1 किसके बराबर हो जाए? m2 के बराबर हो जाए, अर्थात tan θ1 किसके बराबर हो जाए? tan θ2 के बराबर हो जाए। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने समांतर के लिए कंडीशन बताया, वैसे ही लंबवत के लिए भी होता है। सिंपल सी बात है, दो रेखाएं आपस में समांतर तभी होगी जब उनकी प्रवणताएं समान होगी। तो क्या लिखो यहां पर, इसका मतलब क्या है? प्रवणता समान होने पर रेखाएं
समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं। लंबवत के लिए बात कर दें, दो रेखाएं लंबवत होने की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। दो रेखाएं लंबवत होंगी। ये पहली रेखा है L1 और ये दूसरी रेखा है आपकी L2। इनके बीच का जो कोण है वो क्या होगा, 90। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90। ठीक है, यहां पर इस रेखा ने जो कोण बनाया वो θ1 कोण बनाया, और यहां पर इस रेखा ने जो कोण बनाया वो θ2 कोण बनाया। ठीक है, तो लंबवत तभी होता है M1 और M2, M1 और M2 का गुणनफल -1 हो। ठीक है, इसका प्रूफ अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करा सकता हूं, हालांकि एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है। M1 क्या है, पहले वाली रेखा की प्रवणता, M2 क्या है, दूसरी वाली रेखा की प्रवणता। अगर दोनों की प्रवणता हम निकालें और उनको गुणा कर दें, और गुणा करने में -1 आ रहा है, यानी कि उनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब अगला जो टॉपिक आता है एग्जाम में, दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, ये भी एग्जाम में आता है निकालने के लिए। इस पर अभी हम प्रश्न भी करेंगे। देखो, दो रेखा है हमारे पास, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये हमारा केंद्र है। ये पहली रेखा गई और ये दूसरी रेखा गई L2। ठीक है, पहली रेखा ने यहाँ पे जो कोण बनाया वो है θ1, और दूसरी ने यहाँ जो कोण बनाया वो है θ2, और इनके बीच का जो कोण बना वो है थीटा। यही हमको निकालना है। तो इसको निकालने का जो सूत्र होता है tan θ बराबर, इसको निकालने का जो सूत्र होगा tan θ बराबर, वो मॉडुलस के अंदर होता है M2। M2 मतलब दूसरी रेखा की ढाल, M1 का मतलब क्या होता है, पहली रेखा की ढाल। M2 माइनस M1 बट्टे में 1 प्लस M1 गुणा M2। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी सीख रखी है, जिसका यहाँ पे प्रयोग होना है। अगला जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं वो है संरेख होने की। अगर आपके पास तीन बिंदु हैं, ये एक्स, ये वाई अक्ष, ये केंद्र, आपके पास एक रेखा है और आपके पास तीन बिंदु है इस रेखा में, और तीनों बिंदु को आपको संरेख दिखाना है, ए बी सी। ठीक है, अगर आप इन तीनों बिंदुओं को संरेख दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते हैं। ए का जो मैं मान लेता हूं निर्देशांक x1, y1, बी का मैंने मान लिया x2, y2, और सी का मैंने मान लिया x3, y3। ठीक है, तो ये संरेख कब होंगे, जब ए बी की जो ढाल होगी, जब ए बी की जो ढाल है और बी सी की जो ढाल है वो क्या हो जाए, समान हो जाए, क्योंकि एक ही रेखा है तो ढाल क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब ए बी की ढाल किसके बराबर हो जाए, बी सी की ढाल के। ए बी मतलब ए और बी के बीच दो बिंदु हैं, बी सी मतलब बी और सी दो बिंदु है। दो बिंदुओं का ढाल निकालने का सूत्र तो हमें बताइए, है ना। अगर मैं ए बी की बात करूं तो यहाँ सूत्र लग जाएगा कौन सा वाला, y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1, और यहाँ इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें सूत्र लग जाएगा y3 माइनस y2 बट्टे में x3 माइनस के x1। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, प्रश्नावली में जितनी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, प्रश्नावली के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता दूंगा। प्रश्नावली में
को हल करने के लिए जितनी चीज़ें हमें चाहिए, जितने कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, उसी हिसाब से मैं बात रख रहा हूँ। कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हो। बताने को तो यहाँ मैं और भी बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, रिवाइज जो हम पहले से जानते हैं उसकी हम बात करते हैं, जिनका भी प्रयोग होने वाला है। ये जानते हैं, ये एक्स अक्ष, इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है, और ये हमारा केंद्र होता है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। कोई भी जो बिंदु होता है उसमें पहले एक्स निर्देशांक होता है, फिर वाई निर्देशांक होता है। ठीक है ना। तो एक्स में क्या है, इधर एक्स का मान पॉजिटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान नेगेटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव, इधर एक्स का मान पॉजिटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव। चतुर्थांश ये होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होगे। उसके बाद फिर बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये अभी हमें चाहिए होगा प्रश्नों को हल करने के लिए, फिर बता देता हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदु मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया P, जिसके निर्देशांक x1, y1, एक बिंदु यहाँ ले लिया Q, जिसके निर्देशांक x2, y2, और इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है, P Q बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अब मूल बिंदु क्या होता है, ये भी आप जानते होंगे ना। मूल बिंदु जिसे हम केंद्र कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, फिर मैं मध्य बिंदु की अगर बात करूं, दो बिंदु है आपके पास और P आपको निकालना है मध्य बिंदु। ये आपका A बिंदु है, x1, y1, और ये B बिंदु है, x2, y2। ठीक है, और P आपको क्या निकालना है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निकालने का सूत्र आपको पता ही होगा। x निर्देशांक का क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ आप पहले से ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। अच्छा, अगर आप त्रिभुज ले लें, इसकी भी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। त्रिभुज के तीन बिंदु हम ले लेते हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक मैंने ले लिया x1, y1, बी का लिया x2, y2, और सी का लिया मैंने x3, y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 पे खत्म हो, y3 से स्टार्ट होगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और अगर इसके केंद्रक की बात करें, सेंटर की बात, त्रिभुज का केंद्रक x, y का अगर सूत्र में निकाल लूं, तो x के लिए होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, और ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब और एक चीज नोट करके लिख लो कॉपी में, एक्स अक्ष का समीकरण एग्जाम में आता ही है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई एक्स का समीकरण क्या होता है, समीकरण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, यह तो आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर एक्स अक्ष के लिए पूछे समीकरण तो y बराबर 0, ये समीकरण के रूप में, वाई अक्ष के लिए x बराबर 0 होता है समीकरण के रूप में। ठीक है, और बाकी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे सीखेंगे, जानेंगे, जैसे कि सेक्शन फार्मूला है
जो आप पहले से जानते होंगे, है ना। ये सब हम प्रश्नावली 7.7 बोल रहा हूँ 9.2 में हम करेंगे। तो मेन चीज क्या है इस प्रश्नावली का, मेन मुद्दा है कि आपको ढाल अच्छे से पता होना चाहिए। ढाल के बारे में पूरी प्रश्नावली है, सारे प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करके आधार पर कक्षा 11 की जो गणित है प्रश्नावली 9.1 सरल लिखा है स्टार्ट करेंगे। एक शॉर्ट में इस सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक्स मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। कह रहे कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष ए बी सी डी आपको दे रखा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कार्तीय तल में दिखाना है आपको। ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश इधर होगा, वाई ऊपर होगा, नीचे वाई डैश होगा, और ये हमारा क्या होता है केंद्र। बिंदु को दिखाते हैं पहले -4,5। एक्स का मान मैं इधर गया, वाई का मान 5 इधर गया, सपोज करो। ग्राफ में दिखाया दोगे आराम से। तो ये बिंदु ए आ गया जो कि -4,5। फिर एक्स में 0, वाई पे 7, यहाँ मान लो। ये बिंदु बी है जो कि 0,7। फिर 5,5, एक्स पे 5, वाई पे -5, यहाँ मान लो 5,5। ये बिंदु सी आ गया। और डी क्या है, एक्स पे -4, वाई पे -2, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने डी दिया। अब इन सबको मिला देंगे। इन सबको डी से सी को मिलाया, फिर बी से सी को मिलाया, ए से डी को मिलाया, और ए से बी को मिलाया। तो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज। पहला काम तो यही दिखाना था जो कि हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब हमें इस चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। कितने तरीकों से, दो तरीकों से। एक तरीका ये कर सकते हो कि इसको बीच से बांट दो, एक त्रिभुज यहां बन जाएगा, एक त्रिभुज यहां बन जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा, जो कि कक्षा 10 में आपने सीखा है। तो कक्षा 10 वाला मेथड तो हमें आता ही आता है। अब मैं कक्षा 11 वाला एक मेथड बताने वाला हूँ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने वाला हूँ। हमें निकालना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारे पास निर्देशांक है ना 4। ये क्या है भाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये है ना। तो चतुर्भुज के लिए सूत्र पता है क्या होता है, ये होता है, यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 बाहर टोटल के ब्रैकेट, ध्यान से देखना क्या आएगा, x1 y2 x2 y, एक बार कॉपी में लिखो ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। x3 के बाद y4, और x4 के साथ क्या जाएगा, y1 माइनस, आपने x1 से स्टार्ट किया था, अब y1 से स्टार्ट करो, y1 x2 y2 x3, फिर y3 x4, फिर y4 x1। दो बार कॉपी में लिखोगे ना ऑटोमेटिकली सूत्र याद हो जाएगा। अब ये x1 y1 सारा दे रखा है, ये मान साइड से देख के यहाँ पर रखते जाओ और हल करते जाओ, ठीक है। तो रखते हैं, ये आ जाएगा x1 है -4 और y2 है 7, ठीक है। ये मान देखेंगे और रखते जाएंगे, फिर 0 गुणा, देखो x2 है 0, फिर y3 कितना है -5, मान रख के पूरा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर है 5, फिर आ जाएगा -2, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा -4 गुणे 5 y1, ये हो गया। फिर आ जाएगा माइनस का चिन्ह, ये वाला ब्रैकेट। अब आ जाओ y1 से स्टार्ट होगा। y1 कितना है, y1 है 5, y1 कितना है 5 है, तो उसमें आ जाएंगे, और y1 के बाद क्या है x2, x2 कितना है 0, 5 गुणा 0। फिर आप आ जाइए y2, किधर है y2 है 7, 7 गुणा क्या आ जाएगा
5। फिर आपका है y3 कितना है -5 गुणे है x4 कितना है -4। फिर देखिए क्या है y4 कितना है -2। y4 के साथ क्या है x1 कितना है -4। सूत्र में रख दिया। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। अब आप देखिए 4×7=28 0 5 दूनी 10। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। 5 × 0 0 7 पंजे 35 5 चौके 20 नेगेटिव पॉजिटिव 4 दूनी 8। तो यहां से आ जाएगा 1/2 बाहर। टोटल क्या है, ये आ गया -28। अरे यार 4 पंजे 20 तो लिखा ही नहीं ना मैंने यहाँ पर। 5 दूनी 10 के 4 पंजे 20 छूट गया था। ये देखो नजर हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ आ जाएगा 30 और -28 तो -58। और ये आ जाएगा +63 बाहर है नेगेटिव -63। तो ये आ जाएगा -121 बट्टे में 2 काटोगे 2 छंग 12 2 पंजे 10। नेगेटिव का आएगा लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो जो भी हमारा मात्रक है उसके घात में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि मात्रा कुछ ना कुछ होगा, क्षेत्रफल है तो घात में क्या लग जाएगा 2। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है, बस ये सूत्र याद कर लो, 2 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। बहुत आसान है। कह रहे 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश, आधार आपको y अक्ष लेना है। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये आपका x अक्ष है, x डैश, ये आपका y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है 0 केंद्र। कह रहे हैं 2a भुजा समबाहु त्रिभुज, समबाहु है तो यहां से कर लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक 2a होगा और यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा 2a। और केंद्र हमारा ये है तो यहां से लेकर ये केंद्र क्या करेगा, बीचों बीच का काम करेगा। टोटल क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरा 2a, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा a, और यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा a। तो ये वाला जो बिंदु है a, ये हो जाएगा 0, a, और ये वाला बिंदु हो जाएगा 0, -a। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज के शीर्ष निकालने। ये और ये तो पता चल गया, ये हमें नहीं पता है, सी वाला बिंदु हमको नहीं पता है। ठीक है, तो सी वाला बिंदु हम निकाल लेंगे आराम से। माना देखो सी वाला बिंदु क्या होगा, आप देख पा रहे हो सी वाला बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो ये हो जाएगा x, 0। बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर है तो y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे होता है तो उसका y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। हमें a बिंदु पता चल गया, b बिंदु पता चल गया, प्रश्न के अनुसार चित्र बनाती त्रिभुज बना दिया हमने, समबाहु त्रिभुज है, सबकी दूरी 2a है। ये c बिंदु हमें निकालना है। चूंकि b और c इनके बीच की दूरी कितनी है 2a है, 2a है, सूत्र लग जाएगा x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। x1 ये हो गया 0 और x2 की जगह पर यहाँ क्या है x है, y1 यहाँ माइनस के a हो गया और y2 की जगह पे क्या है 0 है। इधर अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के x माइनस का a और इधर हो जाएगा 2a। ठीक है, इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, ये आ गया x² a² और ये हो जाएगा 4a²।
अब प्लस का ए स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो एक्स का मान आ जाएगा √3a प्लस माइनस, तो इधर तो एक्स का मान पॉजिटिव होता है, तो ये वाला जो हमें बिंदु मिलेगा सी, वो हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो √3a, 0 ये मिलेगा। अगर ये फिगर तुम इधर बनाते, क्योंकि बोला नहीं ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर समबाहु त्रिभुज इधर बनता तो इसके बीच की दूरी 2 है, इसके बीच की दूरी 2 है, और ये बिंदु हम अगर इसको डी बोलते हैं तो इसका निर्देशांक क्या होता है फिर, माइनस का 3a, 0, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो ए हमें क्या, हमारे पास क्या था 0, a, बी हमारे पास है 0, माइनस का है, और सी हमारे पास हो जाएगा √3a, 0, या फिर ए होगा आपका 0, a, बी आपका होगा 0, माइनस का है, या डी आपका होगा माइनस के √3a, 0। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहा है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब PQ y अक्ष के समांतर है, PQ x अक्ष के समांतर है, ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम बीच की दूरी निकालते हैं, हल में आ जाओ। पहले हम निकालेंगे P और Q। ये हमारा P है x1, y1, और ये हमारा Q है x2, y2। इनकी बीच की दूरी ये PQ। तो हमारे पास PQ क्या हो जाएगा, PQ का जो सूत्र होता है वो होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैं एक समीकरण नाम देता हूं। अब प्रश्न में आ जाएंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले वाले केस पे आ जाओ। PQ y अक्ष के समांतर है, PQ y अक्ष के समांतर है। अगर y अक्ष के समांतर होता है ना, तो क्या होता है, x निर्देशांक आपका 0 होता है। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, PQ का x1 माइनस x2, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 के बराबर, ये मान आप यहां रख दोगे, अतः यहां से PQ क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 0 आ जाएगा, 0 का वर्ग, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का वर्ग। किसी भी संख्या में 0 जोड़ो वही संख्या रहती है, तो y1 माइनस y2 का वर्ग। वर्ग अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जो भी घात अंदर है बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक, ये हमें हमारा PQ मिलेगा। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी में इसका आंसर पीछे दे रखा हो, y1 माइनस y2 ना देके y2 माइनस y1 दो, तो बात ही एक ही है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाले कंडीशन में। सेकंड वाले कंडीशन में क्या बोला है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। ठीक है, x अक्ष के समांतर होने पे क्या होता है, x अक्ष के समांतर है यानी कि y निर्देशांक को 0 लेना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज y1 माइनस y2, इसको क्या ले लोगे, 0। अतः PQ क्या होगा, तो ये है x1 माइनस x2 का वर्ग, इसके जगह पे आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग से बाहर आके क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। आंसर। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में।
क्या बोला है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने बिंदु से समान दूरी पर है। तो ये तो कक्षा 10 का क्वेश्चन है ना। मैंने बोला कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे करोगे जो क्लास 10th लेवल के होंगे, उनमें से ये क्वेश्चन है। समान दूरी पर है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। ये आपके पास बिंदु है, ए आपको दे रखा है 7,6 और मान लेते बी आपका है 3,4। एक बिंदु है पी, एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो लिख देंगे माना वह बिंदु x, 0 है। अब आ जाओ, लिखोगे यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, समान दूरी पर है। ए और पी के बीच की जो दूरी है ना, वही पी और क्यू के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए पी बराबर पी बी। ठीक है, सूत्र लगा दो। ए पी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। पी बी में आ जाओ, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर भी अंडरूट है, इधर भी अंडरूट है। अंडरूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहां लिख देंगे वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करोगे तो इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab। 6 बचेगा, 6 का वर्ग करोगे 36। इसे खोलो, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस का 2ab, माइनस 4 का वर्ग क्या होता है 16। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम चीज रहने पर वो कट जाती है। इससे ये कटा। अब x को एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 15, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 85। और ये क्या, 16 और 9 25 प्लस का 25 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 25, माइनस का 14 इधर के प्लस के 14, और यहाँ पर प्लस के 6x पहले से ही है। ठीक है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में से 2 घटाओगे 60 आ जाएगा, और 14 में से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो x का मान आ जाएगा 15/2। x का मान क्या आ जाएगा 15/2। अतः निर्देशांक क्या हो जाएगा, p के। आपने x को 0 माना था, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। तो x आपको क्या मिला 15/2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा B को मिलाने के रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु, और मूल बिंदु एक बिंदु फिक्स हो गया, और इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। अच्छा जी, तो हमारे पास बिंदु P है। P बिंदु हो गया 0, -4 यहाँ पर एक, और यहाँ पर Q बिंदु है 8, 0। हमें इन दोनों बिंदुओं का पहले क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, बीचों बीच। तो मान लेते हैं कि जो मध्य बिंदु है वो A है, जिसके निर्देशांक x, y है। तो यहां लिखोगे PQ का मध्य बिंदु, उसका नाम हम दे रहे हैं E। तो x निर्देशांक सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2 और y1 + y2 बट्टे में 2। यही होता है। x1 आप इसको मान लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x
x1 कितना हुआ 0, x2 हुआ 8, बट्टे में 2, y1 है -4, y2 है 0। ठीक है, तो ये 8/2 यानी कि 4, और ये आ जाएगा -2। तो ए बिंदु आ गया। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है कि जो इन दोनों का मध्य बिंदु है और मूल बिंदु, ठीक है, उनसे हमें क्या निकालना है, ढाल निकालनी है। ठीक है, प्रश्न अनुसार मूल बिंदु व ए 4, -2 की क्या निकालनी है, हमें ढाल निकालनी है। दो बिंदुओं के ढाल निकालने का सूत्र क्या होता है, m बराबर, ये होता है y2 - y1 बट्टे में x2 - x1। ये आपका क्या है, x1 y1 x2 y2। तो y2 हमारे पास -2 0, x हमारे पास है x2 4 0। तो m का मान आ जाएगा -2/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो m का मान आ जाएगा -1/2। ढाल को हम m से दर्शाते हैं, प्रवणता कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना दिखाइए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज यानी कि कोण 90 बनेगा, यानी कि लंबवत। और लंबवत होने का मतलब क्या है कि m1 गुणा m2 की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर हमें दिखाना है। ठीक है, तो अगर ये बिंदु A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो, तो प्रवणता A और B की प्रवणता को हम m1 बोल देते हैं और B और C की प्रवणता को हम क्या बोलते हैं, m2। तो m1 और m2 को अगर गुणा करें और वो -1 के बराबर आ जाए तो हम दिखा पाएंगे कि ये इनके बीच का कोण 90 है। ठीक है, और 90 का मतलब क्या होता है, समकोण। प्रश्न समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं, हल में आ जाओ। माना करके लिख दो, ए बिंदु 4,4, बी बिंदु 3,5 और सी बिंदु हो गया -1, -1। इसलिए रेखा ए बी की प्रवणता, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं m1। ए और बी की बात कर रहे हैं, ए बी और एक पॉइंट को फिक्स करते हैं ना, क्योंकि जब हम दिखाओगे समकोण त्रिभुज अगर दिखाओगे ना, तो एक पॉइंट फिक्स, एक पॉइंट को एक जगह रखना है, दोनों जगह लेना पड़ेगा। ए बी, बी सी ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कोई भी 3 स्लोप बनेंगे ना, यहाँ पर ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, सी ए बी बनेगा, तो किसी भी m1 और m2 का जो गुणा है वो -1 के बराबर दिखाना है। तो मैं यहाँ से ए बी निकाल देता हूँ। ए बी की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 - y1 बट्टे में x2 - x1, यही होगा। तो क्या है, देखो ये आपका क्या है, x1 y1 x2 y2 सूत्र में रखें। तो y2 हमारे पास क्या है 5, y1 हमारे पास है 4, x2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है 4। तो m1 का मान आ जाएगा 1 बट्टे -1। तो m1 का मान आ जाएगा -1। m1 का मान क्या आ गया, -1। अब मैं निकालता हूं, ए बी निकाल दिया ना, ए सी की प्रवणता निकालता हूं पुनः। ए सी की प्रवणता, ए को फिक्स कर दिया, ए का बी के साथ प्रवणता निकाल रहे, ए का सी के साथ प्रवणता निकाल रहे। ठीक है, m2, तो ए और सी की बात हो रही है, x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो इसका सूत्र क्या होगा, y3 - y1 x3 - x1। तो
y3 कितना है -1 और y1 है 4, x3 है हमारे पास -1 और x1 हमारे पास है 4। तो ये ऊपर है -5, नीचे भी है -5, कट के क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास m2 आ जाएगा 1। m2 क्या आ गया 1। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। अतः हम क्या करेंगे, m1 गुणा m2 चेक करेंगे और उसको -1 के बराबर लाके दिखाएंगे। तो m1 कितना है हमारे पास, m1 है -1, m2 है 1, गुणा किया तो क्या आ गया -1। तो लिखेंगे चूंकि m1 गुणा m2 किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर, अतः कौन सा समकोण है, आपने ए को लिया था 2 बार, ए बी ए सी, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। अगर 90 आ गया इसका सीधा मतलब है अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखो हमने पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाया है, लेकिन हमने ढाल वाले कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये दिखा दिया है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमने दिखा दिया है। कोई डाउट, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, तो हमारा ए कोण कितना है, 90 अंश का बना है। ए बी की ढाल निकाली, ए सी की ढाल निकाली, इन दोनों का गुणा किया, गुणनफल क्या आ गया, -1 के बराबर। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो, और आपके दिमाग को टेस्ट करेगा। ये एक्स अक्ष होता है, ऊपर वाई अक्ष होता है। देखो प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष की धन दिशा में वामाव्रत मापा गया है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, उस रेखा का क्या निकालना है, हमें समीकरण निकालना। यहाँ देखिए कह रहे जो वाई अक्ष के साथ, ये हमारा वाई अक्ष है, धन दिशा में वामाव्रत मापा गया है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारे पास एक रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा एल हुई। उस रेखा का, इस एल का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो वाई अक्ष के साथ धन दिशा में, ये वाई है, ये पॉजिटिव दिशा है, धन दिशा में कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पर 30 है, ठीक है। और ये इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, और ये मेरा क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, अगर ये पॉइंट की मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला पॉइंट x,0 है, क्योंकि ये पॉइंट ए एक्स अक्ष पर है और हमारे ढाल क्या है, ए, और ये बिंदु बी हुआ। ए बी की ढाल देखते हैं क्या हो पाता है। देखो यहां पर ये कितना का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे कितने का बनाएगा, बी ए ओ, यहाँ पर कितने का कोण बनाएगा। ठीक है, अगर इस कोण की मैं बात करूं थीटा, ये कितना होगा, तो देखो यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 30 होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पे तो भैया कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत होता है ना। तो ये कोण कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, 90 और 30 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 90 और 30 को जोड़ोगे 120, तो 180 में से 120 को हटा दोगे, थीटा आपको मिल जाएगा। थीटा क्या होगा, थीटा कोण होगा 180 माइनस 90 प्लस 30, ठीक है, जो कि होता है कितना, 60 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण थीटा 60 हो जाएगा। तो और यही क्या होता है, ढाल होती है, यही क्या होती है, ढाल होती है। चूंकि रेखा की ढाल m बराबर, सूत्र क्या होता है, टेन थीटा। इस कोण को मैंने क्या माना है, थीटा माना है, तो m का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान क्या है, 60, और टेन 60 का मान क्या होता है, √3।
तो हमें मिल गया ये ढाल मिल गया। ठीक है, इसके बाद वाली जो प्रश्नावली आएगी ना, वहां पर हम रेखा के समीकरण के ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो मैंने बोला समीकरण के हिसाब से मैं बताऊँ, मतलब प्रश्नावली के हिसाब से मैं बताऊंगा। तो इस प्रश्नावली में रेखा वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ढाल वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप कहोगे सर इसमें तो पूछा गया रेखा का समीकरण, आप ये कैसे निकालोगे? तो उसका भी तरीका है हमारे पास। ठीक है, उसका भी तरीका है हमारे पास। तो देखो कैसे निकालेंगे, ढाल वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके ही हम निकाल सकते हैं। ढाल वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ए के निर्देशांक को तो मैंने x,0 बोला था, तो मैं बी के निर्देशांक को क्या बोल सकता हूँ? मैं मान लेता हूँ कि बी कहाँ है, वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष होने पर एक्स का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो मैंने मान लिया कि जो बी बिंदु है वो 0,y है, और मैंने ए बिंदु को क्या माना था? x,0 माना था। अभी जो हमने ढाल निकाली है इस रेखा की निकाली है, यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा पर ए और बी बिंदु भी आते हैं। तो ये जो ढाल है √3 इस रेखा का भी है और इन दो बिंदुओं का भी है। तो मैं इन दो बिंदुओं का अलग से फिर से ढाल निकालता हूं। ए बी की ढाल, ए और बी दो बिंदु है, तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी? m बराबर, सूत्र क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस के x1। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 है कि नहीं? सूत्र में रखो। तो y2 हमारे पास है y, y1 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास है 0, x1 हमारे पास है x। तो ये आ जाएगा माइनस के y/x, m बराबर। ये भी है, मैं दोनों की तुलना कर दो या फिर m का मान उठाकर यहाँ रख दो। तो यहाँ लिख देंगे सिंपल समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा माइनस के y/x। तो ये आ जाएगा √3x माइनस के y। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के y इधर आके प्लस का y, उस तरफ क्या बचा? 0। तो ये समीकरण हमें रेखा का आराम से मिल जाएगा। ये हमें मिल गया रेखा का समीकरण x और y के पदों में। आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए कि ये और ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की जो रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं। तो यहां देखो हमें ये ए दे रखा है, मान लेते हैं ए माइनस के 2 माइनस के 1, बी है 4,0, सी आपका है 3,3 और डी आपका है -3,2। तो आप देखो भाई ए डी, इसकी अगर प्रवणता में निकाल दूं, इसकी प्रवणता में बोलता हूँ m1 और इसकी प्रवणता में बोलता हूँ, इसकी मैं बोल देता हूँ सी डी की m2, बी सी की मैं बोल देता हूँ m3 और ए डी की मैं बोल देता हूँ m4। समांतर कब होगा? जब इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता समान होगी। तो ए बी रेखा और बी, देखो ए बी की प्रवणता और सी डी की प्रवणता समान होगी। प्रवणता समान होगी यानी कि दोनों की ढाल समान होगी। जब ढाल समान होते तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। तो ये रेखा समांतर होगी। तो हमें क्या दिखाना है? m1 किसके बराबर होगा? m2 के। ए बी की जो ढाल होगी सी डी की ढाल होगी वो बराबर दिखानी है। उसके बाद बी सी की जो ढाल होगी और ए डी की ढाल होगी वो बराबर दिखानी, तभी ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी। आई बात समझ में? तो हम निकालते हैं, चूंकि ए बी की ढाल m1 बराबर, सूत्र तो आपको पता ही होगा क्या होता है? y2 माइनस के y1 बट्टे में x2 माइनस के x1। ये x1 y1 x2 y2 मान लो। तो y2 क्या है हमारे पास? 0, y1 क्या? माइनस का 1, तो -1। फिर क्या है? x2 हमारे पास क्या है? 4 और x1 क्या है हमारे पास? -2। तो m1 कितना आ गया? 1/6, 1/6 आ गया। अब मैं निकालूंगा सी डी की ढाल, यानी कि m2।
तो ये हो गया, इसकी जगह पे ये y2 हो गया। y2 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 3 है, x1 हमारे पास -3 है। तो m2 क्या हो जाएगा, 1/6। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो ये m1 और m2 बराबर आ गया, चूंकि m1 बराबर है m2, अतः ए बी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के, क्योंकि ढाल समान है। ढाल समान है तो रेखाओं का झुकाव समान है, यानी कि वो आपस में क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे BC की ढाल और फिर निकाल लेंगे हम AD की ढाल। पुनः क्या करते हैं, BC की ढाल निकालते हैं। BC की ढाल M3 क्या हो जाएगा, सूत्र देखो, इसको y2 बोल लो, x1 y1 x2 y2, y2 है 3 और y1 है 0, x2 है 3 और x1 है 4। तो ये आ जाएगा 3/-1, यानी कि M3 कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, -3 आ गया। अब हमें क्या करना है, AD को भी -3 ला के दिखाना है। तो अब हम निकालेंगे AD की ढाल, AD की ढाल M4। तो ये x1 y1 x2 y2, y2 कितना है 2, y2 -y1 बट्टे में x2 सॉरी हाँ y2 y1 x2 x1, x2 है -3 और x1 कितना है -2। तो ऊपर आ जाएगा 3, -3 + 2 -1, तो ये भी आ गया -3, M4 क्या आ गया -3। तो यहां लिखेंगे चूंकि M3 बराबर है M4, अतः BC समांतर हो जाएगा AD। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोलता हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोलता हूं। आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर है, समीकरण 1 व 2 से। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आंसर। कोई भी अगर डाउट हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये प्रश्न भी आराम से बना लिया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष और इतने बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने बोला था एक्स अक्ष के लिए कितना होता है m1, कोण कितना हो जाएगा। देखो हमें तो इसके बीच का कोण निकालना है प्रवणता, क्योंकि क्या निकालना है, कोण निकालना है ना। तो कोण के लिए जो सूत्र होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र आपका होता है tan थीटा बराबर m2 - m1 बट्टे में m1 1 + m1 गुणा m2, ये सूत्र होता है। तो इन दोनों बिंदुओं से हमें एक ढाल मिल जाएगा, और एक्स अक्ष बोला तो एक्स अक्ष के लिए ढाल होती है। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाएंगे हल। क्या लिखोगे, एक्स अक्ष के लिए, चूंकि एक्स अक्ष के लिए प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। एक्स अक्ष के लिए 0 होती है और वाई अक्ष के लिए क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी। m1 मिल चुका है, अब बिंदु इतने और इतने की हम क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। पुनः बिंदु 3, -1 और 4, -2 की प्रवणता निकालेंगे। m2 बराबर, सूत्र क्या होता है, y2 - के y1 x2 - के x1। देखो इसको आप बोल दो, इसको आप क्या बोल दो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र में रखो, y2 है आपका -2 और y1 है आपका -1, x2 है आपका 4, x1 है 3, तो -2 + 1,
तो ये आ जाएगा माइनस का 1/1, यानी कि माइनस का 1। तो m2 क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, माना कोण थीटा है। अगर कोण थीटा हो तो सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर, सूत्र आपका होता है क्या, m2 माइनस m1 बट्टे में आता है m1 प्लस 1 प्लस m1 गुणा m2, ये सूत्र होता है। रखिए सूत्र में, तो m2 हमारे पास है, m2 हमारे पास है माइनस का 1 और m1 हमारे पास है 0। m1 है 0, m2 हमारे पास है -1, तो ये क्या आ गया, माइनस का 1। tan थीटा बराबर माइनस का 1। अच्छा, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस कब होता है, tan का मान माइनस में कब होता है, tan का मान द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तो पहले में पॉजिटिव होता है tan का मान और तीसरे में पॉजिटिव होता है, दूसरे में और चौथे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो दूसरे में लाना है, 1 किस एंगल में मिलता है, पाई/4 पे मिलता है, तो 10 दूसरे में लाने के लिए घटाना होता है, 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि पाई/4। 10 से 10 कटेगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ लोगे 4 पाई माइनस पाई, तो थीटा का मान आ जाएगा 3 पाई/4। आंसर आएगा रेडियन में। अगर आपको डिग्री में निकालना है तो पाई की जगह पर 180 रख दो, 4 कटेगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो 45 तिया 135। मैंने दोनों में निकाल दिया, डिग्री में भी निकाल दिया, रेडियन में भी निकाल दिया। अब आंसर देख लेना पीछे किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया है या डिग्री में दिया है, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। कह रहे हैं एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है। तो मान लेते हैं, माना पहली रेखा की ढाल m1 तथा दूसरी रेखा की ढाल m2 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दोनों के बीच का कोण की स्पर्शज्या टेंजेंट 1/3 है, ठीक है, स्पर्शज्या टेंजेंट हमें दे रखा है 1/3 है, ठीक है, यानी कि हमें प्रवणता दे रखा है tan थीटा का मान। टेंजेंट मतलब क्या होता है, tan थीटा 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। m1 भी निकालना है और m2 भी हमें निकालना है। ठीक है जी, तो देखो एक रेखा की ढाल दूसरी ढाल की दुगुनी है, तो पहले कोण पूछा ना, यदि हम मान लेते हैं यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर सूत्र होता है m2 माइनस का m1 बट्टे में 1 प्लस m1 गुणा m2, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, दोनों रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र निकालने का ये होता है। हमें क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, क्या है कि जो पहली रेखा की ढाल है वो दूसरी रेखा की 2 गुनी है। पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है, ये हमको दे रखा है। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमको दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, tan थीटा का मान 1/3 है,
टेन थीटा का मान 1/3 है, ये भी तो हमको दे रखा है टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, m1 और टेन थीटा का मान उठाकर यहाँ रख दो समीकरण 1 में, ठीक है। m1 व टेन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर रख दो तो क्या हो जाएगा भाई, हल करते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या है, 1/3, वो हमने यहां रख दिया। फिर क्या है, यहां तो m2 है, m1 की जगह क्या रख देंगे, 2m2, m1 की जगह क्या रख देंगे, 2m2। फिर नीचे है 1 प्लस m1 की जगह रख दिया 2m2 और गुणे में है m2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/3, m2 में से 2m2 घटाएंगे तो m2 बचेगा माइनस का, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2m2 गुणा m2 क्या हो जाएगा, 2m2 स्क्वायर, 2m2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो जब आपने सूत्र मैंने आपको लिखवाया था तो इस सूत्र में क्या लगा था, मॉडुलस का सिंबल लगता है, मॉड। तो उस मॉड का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो, क्योंकि मॉड के अंदर कुछ भी होता है वो तो बाहर आके पॉजिटिव होता है, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। अगर मॉड के वो हटाते हैं तो मॉड को हटा के एक बार प्लस का लेते हैं और एक बार माइनस का लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर दो चीज़ लेनी पड़ेगी, एक बार प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा और एक बार आपको माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लोगे तो क्या होगा, इधर तो 1/3 ही रहेगा, ये हो जाएगा m2 1/2 m2 का वर्ग, तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 m2 का वर्ग, और 6 कहाँ से आ गया, इसकी गुणा इसके साथ होगी ना, ये है 2m2 का वर्ग प्लस 1 और ये आ जाएगा 3m2। अब सही है, अब ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2m2 का वर्ग माइनस का 3m2 प्लस का 1 बराबर 0। गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, 2 1 कम, 2m2 प्लस m2 2 1 और 1, 2m2 प्लस 1m2 प्लस 1, खोल देंगे यहां से एक चीज, एक जोड़ा बना, यहां से एक जोड़ा बना, इधर से क्या आ जाएगा 2m2 बनिस्ट, यहां से m2 बचेगा, यहां से एक बार नेगेटिव, कुछ भी बनिस्ट नहीं तो एक बनिस्ट आता है, तो बाहर नेगेटिव अंदर वैसे नहीं बदल जाएगा, ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो ओबेनिस्ट निकाला वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाते हैं। इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि m2 माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस के इधर के प्लस का हो गया, यदि 2m2 माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस के इधर के प्लस का हो गया, और ये तो गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है। ये के प्लस चिन्ह लेने पे ये सब हो रहा है, अभी तो नेगेटिव वाला लेके भी करना है। तो यहां लिखोगे यदि m2 का मान 1 होगा तो m1 हमारे पास क्या था 2m2, तो m1 कितना हो जाएगा 2। यदि m2 हम 1/2 लेंगे तो m1 क्या था हमारे पास 2m2, m2 का मान 1/2, 2 से 2 घटा 1, आंसर। ये मिला हमें प्लस चिन्ह लेने पर, सेम अब लेना है माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लिया था अब ले लो माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, माइनस चिन्ह लेने पे क्या होगा, चलिए देखते हैं।
देखिए यहां पर 1/3 रहेगा, यहां आ जाएगा -m2/2 m2 का स्क्वायर, तिरछे गुणा करोगे 2m2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 3m2, माइनस वाला इधर के क्या हो जाएगा 3m2 प्लस 1, गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, 2 1 कम 2, 2m2 प्लस m2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है जी, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, बना लो। तो क्या हो जाएगा, आगे हल करेंगे तो देखिए इस जोड़े से क्या आ जाएगा ओबाइनिस्ट 2m2, तो अंदर क्या बचेगा 2 बाहर, m2 स्क्वायर से m2 बाहर, यहां सिर्फ m2 बचेगा, यहां पर 1, यहां से कुछ भी ओबाइनिस्ट नहीं तो 1 ओबाइनिस्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये चीज और ये चीज समान है, तो यानी कि आपने सही किया है, जो 2 बार है उसको आप 1 बार लिखोगे और जो ओबाइनिस्ट निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा चिन्ह के साथ। ठीक है, अब इसको 1 बार 0 मानना है और इसको 1 बार 0 मानना है। यदि m2 प्लस 1 बराबर 0 तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, यदि 2m2 प्लस 1 बराबर 0 तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और 2 जो गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में, यदि m2 का माइनस 1 होगा तो m1 हमारे पास क्या है 2m2, और यदि m2 का मान माइनस के 1 बट्टे लो तो m1 2m2 है, यहां पर मान रखो, m2 का मान माइनस के 1 रखोगे तो m1 कितना आ जाएगा 2, और m2 का मान माइनस के 1/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1, आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, यदि रेखा x1 y1 और h k से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि ये होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास क्या है, एक रेखा x1, y1 और h, k से जाती है। ठीक है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि ये चीज होगी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा की प्रवणता। प्रवणता यानी कि ढाल m बराबर, सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस के x1, यही सूत्र होता है। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 है। बहुत ही आसान प्रश्न है। y2 की जगह पे क्या है k है और y1 की जगह पर y1 है, x2 की जगह पे h है और x1 की जगह पर x1 है, और ढाल m ही बोला गया है। ठीक है, तिरछे गुणा कर दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तिरछे गुणा करो। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहते हैं k-1, एक कम k-1, और इसको m से गुणा कर देंगे, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।